हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी अल्लाह ताला का शुक्र है और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। वैसे थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है ईद व्लॉग, लेकिन ईद तो अभी जो है ना वो थोड़े दिन तक चलती ही रहेगी। ईद के 3 दिन के बाद भी मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है ईद मिलने के लिए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी टाइम गुजर रहा था। तो ये चांद रात के लिए वैसे बाहर काफ़ी ज़्यादा रौनक थी और सुबह तक ऐसे ही रौनक रहती है यहाँ। तो अभी बस कल की ईद की तैयारी चल रही है और सारे काम जितने भी पहले से कर लो, लेकिन एंड टाइम तक सब चलता ही रहता है। और चांद रात पर तो वैसे भी सोना नहीं होता, सारी रात जागते में ही गुजरती है और कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है या फिर तैयारी चलती रहती है। तो यहाँ बस सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और उसके बाद ये नाश्ता आ गया था सारा मेहमानों के लिए, बाबा से मंगवाया था, तो यही सब चेक कर रहे थे, मिठाई और निम्को वगैरह। और मिठाई ना ईद पर तो मज़ा नहीं आता। सुबह हो गई थी और फजर की अजान हो गई थी। फजर की अजान के बाद मैंने शीर खुरमा तैयार किया। फजर की नमाज़ के बाद ही मैं शीर खुरमा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाबा नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये मीठा खा के जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं शीर खुरमा जल्दी तैयार करती हूँ ताकि जो है ना फिर शीर खा के बाबा नमाज़ पढ़ने के लिए जाए। तो यहाँ बस मैंने शीर तैयार कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने अपने सूट पे आयरन की, बाबा के सूट पे आयरन की। उसके बाद तैयार होकर बाबा चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और चाचू आ गए थे नाश्ता लेकर, यानी लुचुई हर साल की तरह। बाबा जो है वो देर से नमाज़ पढ़ने के लिए जाते, लेकिन चाचू जल्दी चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इसलिए वो जल्दी नाश्ता लेके आ जाते हैं। तो इसलिए फिर बस हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद आराम। और उसके बाद बस ईद विश आनी शुरू हो गई थी सबकी। तो बस उसके बाद जो सोना होता है तो शाम में ही उठना होता है, क्योंकि सारी रात के जागे हुए होते हैं और थकन होती है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से। तो खैर यहाँ पे शीर खुरमा फाइनली मेरा तैयार हो गया था। और उसके बाद ये सूट लॉन का जो मैंने बनाया था ईद के लिए, और इस तरह से स्लीव्स पे इसकी डिज़ाइनिंग थी। और इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ गई, ऐसा लग रहा था रमज़ान पूरा अच्छा गुजर गया है, रोज़े भी अच्छे गुजर गए, तो ईद पे शायद इतनी गर्मी ना हो, लेकिन ईद के पहले दिन ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी और अभी तक गर्मी ज़्यादा है। खैर अभी तो गर्मी की शुरुआत है, आगे अल्लाह ताला खैर रखे। तो यहाँ बस नाश्ता किया, चाय पकने के लिए रखी हुई थी, मशीन में चाय बन गई थी तो फिर चाय पी। और उसके बाद यानी थोड़ी देर बाद फिर हम लोग सो गए थे और फिर मैं उठी थी शाम में 5 बजे। और उसके बाद फिर सूट के आयरन की, ये सूट मैंने बनाया था और जिसको मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था। इसकी इस तरह की मैंने लेस ली थी और इस तरह की मैंने स्लीव्स बनाई थी। इस बार मैंने दोनों सूट बटरफ्लाई स्लीव्स के बन गए थे, तो बस सिंपली स्टिच करवाया था इसे। और उसके अलावा मैंने इस पे के दामन पे इस तरह की पिको करवाई थी, टसिल लगवा के, ब्लैक वाइट और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ। तो खैर यहाँ पे शाम की तैयारी हो रही थी, बच्चा पार्टी आती, कज़न्स वगैरह आते हैं और उसके बाद फिर ईद की सेलिब्रेशन करते हैं। तो अभी बस सब तैयार हो रहे थे और ये था कि जब मैं सो के उठी तो बच्चा पार्टी जो है ना फाइनली आ गए थे, तो बस फिर जल्दी जल्दी सब तैयार हो गए थे। तो फाइनली यहाँ पर केक कट करने की तैयारी हो गई है।
केक कट हो गया था, उसके बाद फिर मैंने सबको ईदी दी। वैसे जब हम छोटे थे तो सबसे ईद मिलती थी और अब जो है ना वो सबको ईदी देनी पड़ती है सारे बच्चों को। तो खैर यहाँ पर मेरे सारे बच्चों को, यानी जो मुझसे छोटी कज़न है, सबको मैंने ईदी दी थी। वैसे ईदी मिलने का भी अपना ही मज़ा है। वैसे इस बार ब्लैक कलर पे बाहर आई हुई थी फैमिली में, सब ने ही इत्तेफाक से जो है ना ब्लैक सूट बनाया था। मेरा भी ब्लैक वाइट था। खैर तो यहाँ बस शाम की चाय पी और इन सारी चीज़ों को एंजॉय किया, क्योंकि बच्चा पार्टी को अपने घर भी जाना था, तो इस वजह से फिर ये सारी चीज़ें बच्चे खाते हैं। खैर ये टाइम भी अच्छा गुजरा और उसके अलावा ईद का पहला दिन भी अच्छा ही गुजरा और काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरा। सब चले गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में काम करने के लिए और रात की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि कज़न्स वगैरह आ रहे थे। उसके अलावा मामू मानी आ रहे थे, तो यहाँ मैंने बना ली थी चिकन बिरयानी। मिशी ने बीफ कढ़ाई बनाई थी। शीरखोरमा मैंने सुबह ही बना लिया था। क्या बस जल्दी जल्दी बिरयानी तैयार की। बिरयानी का मसाला मैंने बना लिया था। उसके अलावा फिर चावल भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तय वाली बिरयानी बना रही थी और तय वाली बिरयानी सभी को पसंद है और ज़्यादातर सबकी फरमाइश यही होती है कि मैं तय वाली बिरयानी बनाऊँ, इसलिए सबके लिए फिर आज यही बनाई थी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ईद के पहले दिन ही किचन में काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि बस तैयार हो गया था सारा खाना टाइम पर। तो यहाँ मैंने चावल की तय लगा दी थी और उसके अलावा यहाँ पे फिर नाश्ता लगा दिया था, नींबू वगैरह और शीरखोरमा वगैरह। तो जब तक सब ने ये खाया उसके बाद फिर खाना तैयार हो गया था। तो बस कज़न रोटियाँ लेने गया था। वैसे भी तंदूर पे इतना ज़्यादा रश होता था, तो अभी बस उसी का वेट कर रहे थे कि जल्दी से बस रोटियाँ लेकर आ जाए, तो उसके बाद फिर खाना लगाए। खाना लगा दिया था और यहाँ सब खाना खा रहे थे और मैं दूसरे रूम में खाना खा रही थी, क्योंकि बिरयानी मुझे गर्म खाना ही पसंद है। और उसके अलावा दोपहर में मैंने खाना भी नहीं खाया था, भूख लग रही थी, क्योंकि जब शाम में सो के उठी बच्चा पार्टी आ गए थे, उनके साथ टाइम गुजारा और उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई थी। तो खैर बिरयानी अच्छी बन गई थी, खाना अच्छा बन गया था, सबको पसंद आया। और उसके बाद हंसी मजाक बातचीत चलते रहे कज़न से। उसके बाद फिर सब चले गए थे। ये है अगले दिन की क्लिप और ये मेरा सुबह का नाश्ता, चाय और कचौरी। खैर मुझे पसंद है ईद पर ये नाश्ता। उसके अलावा ये है मेरे ईद के दूसरे दिन का सूट और आज मैं जल्दी उठ गई थी। यहाँ मैंने आयरन की सबसे पहले, क्योंकि अगर आयरन ना करो और काम में लग जाना तो फिर ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है सूट पे आयरन करने वाला। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपना सूट रेडी किया, उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई थी सारा काम निपटाने के बाद।
तो तैयार होने के बाद ये हमने वीडियोस वगैरह बनाई, पिक बनाई और उसके बाद बहुत सारा फ़न किया। और ये केक कज़न लेकर आया था ईद के पहले दिन, तो सोचा इसी को कट करके दोबारा से ईद की सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं वीडियो बना रही थी और कज़न्स आ गई थी। उसके बाद फिर बाकी सारे कज़न्स भी आ गए थे। यहाँ मैंने पुलाव बना लिया था, यानी चावल डाल दिए थे। वैसे तो मैंने सारा काम पहले ही कर लिया था, तैयार होने से पहले ही सारा काम जो है ना वो करना पड़ता है, क्योंकि तैयार होने के बाद तो फिर ये होता है कि जो एंड का काम होता है बस वही करना हो। तो चावल का मसाला मैंने पहले तैयार कर लिया था। उसके बाद फिर बस एंड में ये था कि जब सब आएंगे तो मसाले में चावल डाल के इसे पकने के लिए रख दूँगी। सब आ गए थे तो मैंने चावल तैयार कर लिया। इसके बाद फिर ये होता है कि एंड में जब खाना लग रहा था, जब भी मैंने कबाब फ्राई किए थे, इसके साथ पूरी पराठा मंगाया था, चिकन के कबाब बनाए थे। उसके अलावा मिशी ने बनाई थी ये चाट, चना चाट। कबाब के साथ पूरी पराठे मंगाए थे। उसके अलावा रायता वगैरह बना लिया था। आज कोफ्ता पुलाव बनाया था। वैसे कोफ्ता पुलाव बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है, ये पहले कोफ्ते तैयार करो और उसके बाद फिर पुलाव। लेकिन ये था कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, वरना ईद पर ज़्यादातर बिरयानी बन रही होती है, पुलाव बन रहा होता है। तो मुझे ये था कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, वरना बिरयानी और पुलाव खा के जो है ना वो थक ही जाते हैं, यानी फिर मूड नहीं होता बिरयानी वगैरह या पुलाव खाने का। तो कज़न्स भी जो है ना खुश हो गए थे कि अच्छी बात है कोफ्ता पुलाव बना लिया। वैसे इन लोगों ने भी फर्स्ट टाइम ही खाया था कोफ्ता पुलाव। तो कज़न्स वगैरह सब यही बोले थे कि अच्छी बात है कोफ्ता पुलाव और कबाब बना लिए, क्योंकि कढ़ाई और कौरमा वगैरह बिरयानी खा के हम बोर हो गए थे। तो खैर यहाँ खाना सबको पसंद आया और यहाँ बस हमने सब ने खाने को एंजॉय किया। खाना खाया, उसके बाद चाय पी और उसके बाद फिर मैंने लगवाई मेहंदी। कज़न ने मेहंदी लगा दी थी मेरे और मिशी के। और उसके बाद फिर सबको ईदी दी और उसके बाद फिर मुझे भी ईदी मिली। और उसके बाद फिर बस हंसी मजाक बातचीत सब चलता रहा। वैसे मेहंदी का कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया था। और यह ईद के तीसरे दिन की क्लिप। वैसे आज हमें मामू के घर जाना था, लेकिन जाना नहीं हुआ, तो सोचा बाहर डिनर के लिए आ जाते हैं। और जब यहाँ आए तो इतना ज़्यादा रश था, यानी रश होगा ये पता था, लेकिन इतना ज़्यादा रश होगा इसका आइडिया नहीं था। तो यहाँ हम आए थे हसन ज़ई रेस्टोरेंट। सुना था कि यहाँ का खाना अच्छा है इस वजह से, लेकिन खैर यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि यहाँ रुकना हमारी बस की बात नहीं थी। खैर उसके बाद हम लोग चले गए थे कराची ब्रोस पे, कि वहाँ पे शायद रश कम हो, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। हर जगह इतना रश था, ऐसा लग रहा था आज सारे लोग ही बाहर निकले हुए हैं। खैर उसके बाद हम चले गए थे अल्फाइन पे आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी रश काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ कज़न आइसक्रीम लेने के लिए गया हुआ था और हम लोग बस तफरी में लग गए थे, यानी टाइम पास कर रहे थे। रास्ते में हमें गुलाब गजरा अच्छे वाले नज़र आ गए थे, तो वो लेते हमने, क्योंकि गुलाब गजरा पहनना हमें अच्छा लगता है। यहाँ बस आइसक्रीम को एंजॉय किया और इस तरह से हमारा ईद का तीसरा दिन गुजरा। वैसे तीनों दिन ही अच्छे गुजरे, थकन भी हो गई थी, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आया सबके साथ। आज ये वीडियो को करते हुए यहीं पे एंड। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में आता है कि अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।